aberrant that a fake, unfortunate incident and threat was created from India primarily कि वो यहाँ पे जो दौरा है न्यूजीलैंड का उसको वो कैंसिल कराते। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख कराने के लिए थ्रेट्स भारत में तैयार हुई। तहरीक लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा आफरीदी के नामों से आईडीज बनाई गईं। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेट्स में इस्तेमाल होने वाली आईडीज की मजीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड हुकूमत से भी कहा है कि जो उन्हें थ्रेट्स मिली हमसे शेयर करें। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती एडवाइजरी तब्दील ना होने के बावजूद दौरा मंसूख किया। बहुत थका हुआ बहाना है कि प्लेयर्स थके हुए हैं। कानूनी माहिरीन ने इजाज़त दी तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर पाकिस्तान के तन्हा होने की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। हम जिंदा कौम हैं, हमें तन्हा और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब की सियासत को असल जंग करार दे दिया। सूबे में बार बार तब्दीलियों का दिफा करते हुए कहा, असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियां की। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालिफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। मुस्लिम लीग नून महंगाई पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। चाहते हैं कि अवाम पहले तब्दीली का मजा चख लें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी को जवाब। कहा, मनफी हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा, कराची की तबाही में 25 साल तक हुक्मरानी करने वालों का भी हाथ है। कराची में नस्ला टावर गिराने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का हुक्म। नस्ला टावर के वकील ने कहा कि विफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शाहराह फैसल पर ऐसी और इमारतें हैं। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया? बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? पूरा कराची सर से पांव तक गंदा है। ये कराची शहर है? ये शहर है ही नहीं, कचरा है। कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, सालाना अरबों रुपए मिलते हैं फिर भी कहते हैं पैसे नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखें। सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को सर्विस दें। अगर नहीं दे सकते तो जाएं किसी और को आने दें। गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले के मुतासिरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध 1 साल में नाला मुतासिरीन की बहाली यकीनी बनाए। वजीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक मरीज इंतकाल कर गया। 1 हफ्ते में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पानी के 48 कंटेनर्स में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई गई। लाहौर में एक दिन में डेंगू के 126 और पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 273 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, मुल्तान में 5.5% और पंजाब भर में 5.7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
लाहौर में 15 साल लड़के ने अपने 14 साल दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पकड़े जाने पर एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने दोस्त को ज़ेरे तामीर मकान में ले जाकर कत्ल किया, फिर खुद ही मसाजिद में उसकी गुमशुदगी के ऐलानात करवाकर वो रसा के साथ ढूंढता रहा। मुलजिम को लाश के पास पड़ी उसकी टूटी हुई ऐनक से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी मकतूल से शादी तय थी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ को अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजार। उनके बेटे जब्बाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के सिलसिले में इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। मजीद 1 से 2 रोज लग सकते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर समात। सरकारी वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज। कहा जमानत की दरखास्त सिंगल बेंच के बजाय डिविजनल बेंच को सुननी चाहिए। अदालत ने कहा चालान एडिशनल सेशन जज के पास फाइल हुआ तो मामला डिविजनल बेंच कैसे जाएगा, चेक करवाएं स्पेशल कोर्ट का नोटिफिकेशन हुआ या नहीं। मजीद समात कल तक मुलतवी। मुल्तान कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रियां करने वाले 6 मुलजमान 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक मुलजमान निश्तर अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात थे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद से पैसे लेकर जाली एंट्री करते थे। कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। हुकाम वजारत सेहत के मुताबिक साइनोवैक की 30 लाख और साइनोफार्म की 70 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। वैक्सीन NDMA ने दरामद की है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत गरीब आवाम को आटे, घी, चीनी और दालों पर सब्सिडी देगी। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हम पनाहगाह बना रहे हैं। इंतज़ामी तौर पर किसान से रिटेल तक चेक कर रहे हैं कि कौन पैसे बना रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं ताकि प्राइसेस ना आएँ। बजट में पेट्रोलियम लेवी का 600 अरब का हदफ है। पाकिस्तान में कोरोना के दूसरे साल कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है। ज़राई शोबे में बेहतरी भी माशी तरक्की की वजह से है। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया के मुताबिक सनती, तामीरात, छोटी सनतों और सर्विसेज के शोबों में तरक्की का रुझान है। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 8.9% हो गई। अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत बहाली का अमल जारी रहेगा। खर के सहरा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। छाछरो, चिल्हार और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मजीद 3 रोज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पंजाब में इलाहाबाद, कसूर, उजरा शाह मुकीम, कंगनपुर और गिरदोनवाह के देहात में बारिश। चूनिया में मूसलाधार बारिश से धान और मकई की फसलों को नुकसान। रायविंड में बारिश से गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में हब्स। कराची में कल शाम तेज़ हवाओं के साथ मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खदशा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, हो सकता है किसी पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए नाटक रचाया हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 29.4 अरब डॉलर्स की तारीखी रकूम पाकिस्तान भिजवाई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पुर्तगाल और मिस्र के वज़राए खारजा से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद पुख्तगी के लिए वो ट्रूडो के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह और मुंतज़िर हैं। लिबरल पार्टी के 6 कैनेडियन पाकिस्तानी शख्सियात की कामयाबी से पाकिस्तानी कैनेडियंस की ऐवान में तादाद दुगनी हो गई। किसी भी दूसरी जमात का कोई पाकिस्तानी कैनेडियन उम्मीदवार कामयाब ना हो सका।
तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब नामजद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब की दरख्वास्त। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की दरख्वास्त मुतल्लिका 9 रुकनी टीम को भेज दी। तर्जुमान के मुताबिक टीम का पीर से कबल बैठक का इम्कान नहीं। जमात इस्लामी के बानी आलिम इस्लाम के अजीम मुफक्किर सैयद अबुल आला मौदूदी का 42वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने दर्जनों किताबें तस्नीफ़ की, इल्मी और फ़िक्री जदोजहद के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स। सिंध भर में आम तातील। उर्स के आखिरी रोज़ लतीफ़ अवार्ड की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी सी के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद हो गया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि इलेक्शन में IMO के अरकान से ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्क्वाड की वज़ीर आज़म से मुलाकात आज होगी। रमीज़ राजा न्यूजीलैंड और बरतानिया के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के बाद बोर्ड सरबराहान से बातचीत और PCB की नई हिकमत अमली से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। नेशनल T20 कप का आगाज कल से होगा। रावलपिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए 8 इनक्लोजर्स में नशिस्तें लगा दी गई। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। कोयटा में ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज 14 मैचेस खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 42 टीमें शरीक हैं। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।